सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है 12 जनवरी के आदेश में स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया कि 12,091 लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम है उन्हीं का चयन सुनिश्चित करने को लेकर के प्रक्रिया बढ़ाई जाए। लेकिन साथियों इसे असंतुष्ट या कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट जो साथी थे उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक महत्वपूर्ण जो रिट है वो रेडी की गई है 90-105 और 97-105 को लेकर के, जिसके बैकग्राउंड में कई सारे अहम तथ्यों को जोड़ा गया है। आदेशों को जोड़ते हुए एक अहम रिट तैयार की गई है और इस रिट में लगभग 150 प्लस याचियों के साथ 1600 पेज की जो ये रिट है वो कल जो है डबल बेंच में दाखिल कर दी जाएगी। यानी जो सिंगल बेंच का आदेश है उसके अगेंस्ट ये पहली याचिका जो होगी अभ्यर्थियों के माध्यम से दाखिल की जाने वाली है। क्योंकि आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है, यानी स्पष्ट तौर पर कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो साथियों अभी तक जो इंतजार किया जा रहा था डबल बेंच का, तो उसमें सबसे पहले इंतजार किया जा रहा था कि सरकार जो है आगे डबल बेंच में आर्डर को चैलेंज करे। लेकिन साथियों अभी तक सरकार ने आर्डर को चैलेंज नहीं किया, इसलिए जो है याचिका पहले ही डाली जा रही है। फिलहाल साथियों जो अपडेट आ रही है वो बहुत ही कहीं ना कहीं 12,091 लिस्ट में चयनितों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि उनका प्रयास था कि जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी हो, लेकिन साथियों 22 से 25 जनवरी बीतने के बाद जो 5 फरवरी का सप्ताह था वो भी बीत चुका है साथियों, और आप सभी लोगों के लिए किसी भी तरीके से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल साथियों ये रिट जो है स्पष्ट तौर पर मजबूत बैकग्राउंड के साथ जो है डबल बेंच में डाली जा रही है। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और स्पष्ट तौर पर इसकी सुनवाई को लेकर के आगे स्थितियां बनेंगी। क्या कुछ होगा ये कहीं ना कहीं कोर्ट डिसाइड करेगा। फिलहाल साथियों कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ साथियों बात करें आदेश के अनुपालन के परपेच में या आर्डर कंप्लायंस के परपेच में, तो साथियों अभी तक जो है आर्डर कंप्लायंस के परपेच में सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है और साथियों पूर्ण संभावना पाई जा रही कि सरकार भी जो है डबल बेंच में जाएगी। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दे जिस प्रकार से अभी तक दिशा निर्देश न जारी करना, प्रक्रिया का अनुपालन न करना, तो इसे स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है मंशा स्पष्ट हो रही है सरकार व विभाग की डबल बेंच में जाने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें जो ये याचिका अब डबल बेंच में होगी, इससे पहले आप सभी को पता है जो 12,091 में स्पष्ट तौर पर कई जो है साथी थे जिन्होंने कैविएट दाखिल कर रखी थी कि आदेश का अनुपालन किया जाए। जैसे ही आदेश चैलेंज किया जाएगा वैसे ही स्पष्ट तौर पर उनको जो है सूचना प्राप्त होगी। तो इसलिए 8 जो है कैविएटर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हैं, उनको जो है जल्द से जल्द कहीं ना कहीं ये सूचना मिलने वाली है कि सरकार के साथ साथ जो है स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों की याचिका कोर्ट में जाने वाली है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है 90-105 के अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच में जो याचिका की उसमें एक याचिका खारिज हो चुकी है, जो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई थी। और उसी जो है याचिका में स्पष्ट तौर पर जो आदेश आया था उसमें इंगित किया गया था कि जो आदेश का या जजमेंट का आपका पैरा नंबर 15 है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ना तो सरकार को कोई आपत्ति थी और ना ही स्थित रूप से कोर्ट को, क्योंकि उस आदेश में 15 नंबर पैरा पर ही लिखा गया है कि जी उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होगा जो 12,091 लिस्ट में जिनका नाम है। अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, भले ही उनके क्वालिटी पॉइंट्स या मेरिट इन अभ्यर्थियों से ज़्यादा हो। तो इन सभी का देखते हुए ये जो है डबल बेंच में रिट की जा रही है। अब साथियों अहम सूचना यही है कि जो आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला गया है उसकी सुनवाई अब 14 से 15 तारीख की हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो है केस को लेकर के डेट डिसाइड नहीं हुई है। फिलहाल 13 तक की जो काज लिस्ट आई है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध नहीं है। अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस आर्डर चैलेंज से पहले ही कहीं ना कहीं जो है डबल बेंच में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि साथियों कंटेम्प्ट सुनवाई से पहले ही स्थिति क्लियर होने जा रही है और प्रयास ये भी चल रहा है कि डबल एजी से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के राय ली जा रही है कि आखिर किस प्रकार का बैकग्राउंड तैयार किया जाए। फिलहाल साथियों बैकग्राउंड लगभग रिटों का तैयार है, चाहे वो सरकार की तरफ से स्पेशल अपील का हो और चाहे स्पष्ट तौर पर जो है 90-105 और 97-105 के अभ्यर्थियों का हो। ये सभी जो है डबल बेंच की राह पर आ चुके हैं। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है आपकी 12,091 की जो लिस्ट है इसमें भी कई टीम्स हैं और कई टीम्स ने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन साथियों अभी तक उसका सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है।
जैसे आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर जो टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी तो स्पष्ट किया गया था कि प्रमुख सचिव ने जो है आज्ञा मांगी है विभाग से और जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल साथियों अभी कोई सूचना ऐसी निकल कर आई नहीं कि विभाग ने आखिर क्या स्थितियां रखी हैं और आप सभी को पता है विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण अभी 12/091 को लेकर के नहीं दिया गया है। अगर आप समाचार पत्रों की ओर रुख करेंगे तो 2 से 3 जो खबरें प्रकाशित हुई उसमें केवल और केवल कहीं ना कहीं हताशा देखने को मिली कि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और ये प्रतीक्षा की जा रही है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। तो इन सभी अगर मुद्दों को हम देखें और इन सभी बातों पर दृष्टिगत करें तो स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है डबल बेंच की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जल्द ही सूचना मिलने वाली है। फिलहाल साथियों जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी को रेडी करके रखनी होगी, जिनका 12/091 लिस्ट में नाम है, क्योंकि उनको अब जो है इस कंटेम्प्ट के साथ साथ जो है डबल बेंच की भी तैयारी जोरों शोरों से तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि साथियों डबल बेंच में जाते ही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कंटेम्प्ट का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। उसमें स्पष्ट कर देगी सरकार कि हमने जो है इस आदेश को चैलेंज कर दिया है। तो फिलहाल साथियों अब आपकी एक ही मिशन होना चाहिए कि डबल बेंच की आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है पूर्णतः ये बात सामने निकल कर आ रही है कि अब जो है आदेश को चैलेंज किया जाएगा और स्पेशल अपील ले जाई जाएगी। बैकग्राउंड जो भी होंगे वो बाद में क्लियर होंगे कि आखिर जो है सरकार ने क्या जो है बैकग्राउंड दिए हैं इस याचिका के परपेच में, क्योंकि आप सभी को अवगत करा दें जिस प्रकार से प्रयास किया गया था पूर्ण संभावना थी कि इस सप्ताह काम होता दिखेगा। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि जो है 5 फरवरी वाले सप्ताह में काउंसलिंग थी। फिलहाल अभी तक कोई भी दिशा निर्देश ना जारी होना सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं दृष्टिगत करा रहा है कि अब जो है प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं आगे की स्थितियां यही है कि जो सरकार के पास विकल्प हैं उसमें पहले विकल्प यानी या तो ऑर्डर कंप्लायंस का या ऑर्डर चैलेंज का, तो दूसरे जो है ऑप्शन की ओर कहीं ना कहीं रुख होता दिख रहा है। और कारण जो भी है कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि साथियों पूर्ण संभावना थी कि ये जो केस है डबल बेंच जाएगा ही जाएगा। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आपने देखा है केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिला जो 12/091 लिस्ट में थे, ऐसा स्पष्ट रूप से आदेश में लिखा। इसको लेकर के पहले से स्पष्ट था कि जो है जो अन्य जो इसमें असंतुष्ट साथी हैं जिनका नाम इस 12/091 लिस्ट में नहीं है, अगर आर्डर का कंप्लायंस भी किया जाता तो वो अपनी बात को डबल बेंच ले जाने को लेकर के आर्डर को चैलेंज जरूर करते। फिलहाल साथियों यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि अगली जो है स्पष्ट रूप से सूचना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द आएगी और पूर्ण संभावना यही है कि अब जो है आर्डर चैलेंज होता दिखेगा, क्योंकि अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर अनुपालन न होना यही इंगित करा रहा है कि आगे की स्थितियां कहीं ना कहीं अब आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक नहीं दिख रही हैं। फिलहाल आशा करेंगे जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को देखते हुए जल्द ही कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए या जल्द से जल्द स्पष्टीकरण आ सके, जिससे आप सभी का संशय जो है खत्म हो सके और आप अपने प्रयास में मजबूती के साथ आ सकें। फिलहाल आप सभी को यह तैयारी करके रखनी है कि आदेश चैलेंज की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं समय बीत रहा है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो टाइम बाउंड किया गया था वो सभी जो है धीरे धीरे करके वो जो प्रक्रिया के स्पष्ट तौर पर चरण है वो बीतते जा रहे हैं। अब जो है अंतिम चरण यही बचा है कि फरवरी के अंत तक जो काउंसलिंग से निष्कर्ष निकलेगा वो स्पष्ट किया जाए कि कितने अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो रहा है। लेकिन साथियों अभी तक जब काउंसलिंग और ना ये विज्ञापन जारी किया गया तो आखिर ये स्थितियाँ कैसे स्पष्ट होंगी। फिलहाल जो भी कुछ है आप स्पष्ट कर दें, क्योंकि साथियों आगे आप सभी को पता है हो सकता है लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आप सभी के आगे जो है स्पष्ट तौर पर आचार संहिता का भी कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा और ये पूर्ण संभावना है कि मार्च में जो आचार संहिता का प्रभाव रहेगा। तो जो भी स्थितियां हैं जो भी क्लियरेंस हैं कहीं ना कहीं फरवरी मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी 12/091 शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसलिए जिन अभ्यर्थियों का नाम 12/091 लिस्ट में है उनके पास क्या प्रयास था कि वो अभी जो है कंटेम्प्ट केवल दाखिल कर सकते थे, जिस प्रकार से उन साथियों के पास प्रयास था कि वो डबल बेंच में जा सकते हैं जिनका नाम चयन लिस्ट में नहीं था। जिनका नाम था उनका एक ही प्रयास था कि वो कंटेम्प्ट डाल सकते थे। हालांकि इसमें देरी हुई और पहले डाला जाता तो अब तक जो स्थितियां क्लियर हो जाती और कहीं ना कहीं स्थितियां और महत्वपूर्ण होती। फिलहाल जो कार्य पहले किया जाना चाहिए था आखिर किया गया है। फिलहाल इसको लेकर के आपने देखा है गतिरोध मचा। फिलहाल साथियों इस गतिरोध का कोई भी निष्कर्ष निकला नहीं और न ही जो आपका प्रयास है उसके लिए भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आया। फिलहाल जो है आपको सभी को पता है अपूर्ण संभावनाएं कहीं ना कहीं ऑर्डर चैलेंज की ओर बढ़ रही हैं।
फिलहाल आशा करेंगे जो चयनितों की तरफ से ये कंटेम्प्ट कोर्ट डाला गया है, इसकी सुनवाई जल्द से जल्द सूचीबद्ध हो, जिससे कोर्ट के माध्यम से भी स्पष्ट हो सके कि आखिर मंशा क्या है जो आदेश आया है उसको लेकर के विभाग की। तो आशा करेंगे ये सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मजबूत और महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई है। जो आगे की संभावनाएं हैं उस पर हमने आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। तो साथियों, निवेदन रहेगा सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसे ही कोई अन्य अपडेट 12,091 भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।